इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। और पिछले ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखने से आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा। तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाएं और सबसे पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो देखिए, हर वीडियो में हमने आपको एक फार्मूला दिया है पैसिव वॉइस का, तो इस वीडियो में भी हम आपको पैसिव वॉइस का फार्मूला बताएंगे। तो देखिए, पैसिव वॉइस का जो फार्मूला है यही है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो इज एम आर, एम आर जिसका हम चुनाव करते हैं किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद से हमारा क्या होगा, तो सब्जेक्ट, और इसी सब्जेक्ट को हम आपको ऑब्जेक्ट बताते हैं, जिससे आपको आसानी होगी कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है पैसिव वॉइस में। उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, तो नॉट का, क्योंकि हम बना रहे हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। उसके बाद होगा हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद से क्या होता है हमारा, तो बाय, और उसके बाद होता है हमारा सब्जेक्ट। देखिए, हमने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला बताए थे, तो आपको क्या बताते हैं कि इज एम आर, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या होता है कि जब हम निगेटिव जोड़ देते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। तो यही फार्मूला था हमारा पैसिव वॉइस का, कि जब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। तो एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस यही है कि डू ही, डज ही नॉट रीड अ न्यूज़पेपर। ठीक, जब हम इसका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसी फार्मूले के आधार पर हम बनाएंगे। तो हमारा यही है फार्मूला कि सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं इज एम आर का, जिसका हम चुनाव करेंगे किसके अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए, यहाँ पे जो पैसिव वॉइस में हमने बताया ऑब्जेक्ट, अर्थात जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वही हम पैसिव वॉइस में क्या बनाते हैं, तो सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, अ न्यूज पेपर, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, सिंगुलर, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, तो इज का। तो इज अ न्यूज़पेपर, उसके बाद से हम क्या प्रयोग करेंगे, तो नॉट का। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो रीड ही होगा। उसके बाद से बाय का प्रयोग करते हैं, और जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो ही का क्या हो जाएगा, तो हिम। तो क्या था हमारा वाक्य कि डज ही नॉट रीड अ न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे हम पैसिव वॉइस क्या बनाए, तो इज अ न्यूज़पेपर नॉट रीड बाय ही। तो हमारा पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखिए, डज मुकेश नॉट ईट अ मैंगो। देखिए, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसी अनुसार बनाएंगे जो हमारा फार्मूला है। तो क्या है कि सबसे पहले हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, तो अ मैंगो। तो इसको जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, तो इज, उसके बाद से अ मैंगो, उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, तो नॉट का।
उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इट का हो जाएगा इटेन बाय। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, नाम है, तो नाम को हम इसी तरह से रहने, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमारा क्या बना कि इज अ मैंगो नॉट इटेन बाय मुकेश। तो चलिए तीसरा एग्जांपल हम बनाते हैं। तो तीसरा एग्जांपल है एक्टिवाइज का, डू बी नॉट बाय बुक्स। क्या है कि डू बी नॉट बाय बुक्स। तो देखिए जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, बुक्स, अर्थात जो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या प्लूरल है, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, तो आर का। उसके बाद हमारा क्या होगा, बुक्स। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे नॉट का। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बाय क्या हो जाएगा, बॉट। उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, तो बाय का। और उसके बाद हम क्या प्रयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट, जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट उसे हम ऑब्जेक्ट में बना देंगे, तो बी का क्या होता है, तो अस। और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमारा क्या बना है, आर बुक्स नॉट बॉट बाय अस। तो चौथा एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। तो चौथा एग्जांपल है, डज सी नॉट टीच हिंदी। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट पता करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, तो हिंदी। तो यह हिंदी क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, तो इज का। इसमें से इज हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो हिंदी। उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, टाट। उसके बाद हम बाय का प्रयोग करते हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट है हम उसे परिवर्तन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हर। इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस क्या बना है कि इज हिंदी नॉट टॉट बाय हर। तो इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप पिछले वीडियो को देखते आ रहे होंगे, तो आप समझ चुके होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों का हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।